भाई मारे को तो कोई बेवकूफ ना बना सके है, बात कुछ और ही है जो ये छिपा रहे हैं। मारे को तो लगता है मनरू की दिमाग की हालत ठीक ना है, तभी तो ये ऐसी बहकी बहकी बातें करे है। घड़ी भर पहले तो राम से मिला था, अभी भूल भी गया। हो सकता है दिमाग से निकल गया हो काका, कभी कभी हो जाता है ऐसी उम्र में। उम्र की क्या बात करे है, वह हमारे से 4 साल छोटा है। मारी छोड़, हरी काका की उम्र को देख ले, वो ना भूले थारे को या किसी और को आज तक। बात इतनी सीधी ना है राम बेटा जितनी लागे है। हमारे को तो लगता है पगला गया है मनरू। अरे काका, कल हमसे रास्ते में मिले थे तो ठीक ठाक लग रहे थे, घर की बातचीत की, सबका हालचाल पूछा, हमें तो ऐसा ना लगे। तो क्या मैं झूठ बोलूं हूँ? देखा नहीं कैसे चिल्ला रहा था लाखन पर। अरे कितने बरसों पुराना नौकर है उस घर का, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ऐसा ही इंसाफ हुआ करे है शहर वालों का। राधे काका ठीक ही कर, मुझे लगता है मनरू काका को कुछ न कुछ हो गया है। भाई भूत प्रेत तो ना चढ़ गया है। ये भी हो सके है। उसमें भी आदमी ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतें करे है। अच्छा ये बताओ, उस पर शहर का भूत चढ़ा होगा या गांव का? राधे, शर्म आती है थारे को? मनरू के बारे में इतनी ओछी बातें करता है तू। भाई है ना तुम्हारा, चचेरा ही सही, जे सकपन दिखाया तन्ने, जब देखो तब याक के पीछे बातें ही बनाते रहता है। थारे को ये लगता है कि मन ने कुछ पता ना है, सब पहुंचे हैं हमारे तक, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे हूं। लेकिन आज तो तन्ने हद ही कर दी राधे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अरे जो सच है वही तो बताया है गांव वालों को, हमारे बताने या ना बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा। आज जो कुछ हुआ है वो गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। मनरू की दिमाग की हालत ठीक ना है, सारा गांव मानता है इस बात में। क्यों भाइयों? आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर क्या लगे है तुम्हें? हमारे को सब पता है शहरों में क्या हुए है। अरे जब बड़े बुजुर्ग किसी काम के ना रहे हैं, उन्हें घर में रखना कोई पसंद ना करे है। बुढ़ापे में कोई साथ ना देता, बड़ा ढिंढोरा पिटा करे था और अराज बनना ऐसा है, हमारा मुन्ना वैसा है। मैं तो धन्य हो गया है सब भाई और बच्चे पाकर। क्या हुआ, निकाल दिया ना घर से। हमारे को तो लागे है इसका पागलपन बर्दाश्त ना हुआ होगा इसके परिवार को। इतने साल हो गए इसे गांव छोड़े हुए, कभी कभार आता था, वो भी किसी शादी त्योहार पर। ये अचानक कैसे याद आ गई इस गांव की? जब घर से निकाल दिया आ गए यहाँ पर। तो मैं तो कहूँ हूँ भेज दो इस पागल ने वापस। आज चोरी का इल्जाम लगाया है, कल तो कुछ और करेगा। बस राधे काका, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अपने दादाजी के खिलाफ, वरना सारे रिश्ते मान सम्मान भूल जाऊंगा मैं। आप इन लोगों की बात पे ध्यान मत दीजिए दादाजी, अब मैं आ गया हूं। मेरे दादाजी के खिलाफ कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
क्या शहर में रहने से लोग अपने संस्कार भूल जाए हैं? हमारे गांव में छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, के सामने बदतमीजी ना करें हैं। जब बड़े अपनी मान मर्यादा भूल जाए तो छोटे क्या करें? जवाब तो देना ही पड़ता है ना। दादाजी, घर चलिए। मैं अपने संस्कार नहीं भूला हूं राधिका, और प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं अपने वो संस्कार भूल जाऊं। आज रसोई में महाराज जी की पूरी तरह से मदद करना। दादाजी और भाभी माँ की पसंद का सब कुछ बनेगा। गए तो 2 दिन के लिए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हफ्तों भर लौट रहे हैं। आज लौटेगी हमारे घर की रौनक। ठीक है जी छोटी माँ। परमात्मा करे जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन, कैसी हैं आप? राजश्री बहन, राधे कृष्ण। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? जी बस बाल गोपाल की कृपा है। अच्छा, दादाजी और भाभी माँ वापस लौट आए? नहीं, आज रात तक लौटने की उम्मीद है। अच्छा अच्छा। वो अक्षरा है क्या पास में? पता नहीं क्यों उसका फोन लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा है। नहीं, बहू और मुन्ना तो आज सुबह ही गांव चले गए। गाँव गए हैं ऐसे अचानक? गायत्री बहन सब ठीक तो है ना वहाँ पर? मतलब दादाजी की तबीयत? हाँ, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है। वो क्या है ना, गाड़ी तो जा ही रही थी तो मुन्ना ने कहा कि वो दोनों भी हो आएंगे। पैसा भी लल्ला को मिल लेंगी और बहू ने भी तो हमारा गांव नहीं देखा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया बच्चों ने। काश मैं भी इसे पहन पाती। तो पहन लो ना, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? पर ये ड्रेस बहुत महंगे होते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पता है, वो जो रितिका है ना, कल वो ऐसे ही कपड़े पहन कर आई थी। उसके किसी रिश्तेदार ने उसे गिफ्ट किया था, पर मेरे पास तो ऐसा कोई रिश्तेदार ही नहीं है जो मुझे ऐसे कपड़े गिफ्ट करेगा। शायद मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन पाऊंगी। बहू, हमारे लिए तो आज तारा गृह प्रवेश पहली बार हो रहा है। हमारे घर पहली बार आ रही है जो। हाँ? आ, दाहिना पाँव अंदर रख के आ। विराज। मुन्ना, लालो को हमारे पास दे। आजा। तारी बहुत याद है थारे दादाजी को लल्ला। इसे भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। दादाजी या भाभी माँ का नाम लेते थे ना तो पूरे घर में चारों ओर मुड़ मुड़ के देखता था और आप दोनों को ढूंढता था। और भाभी माँ, कल ना हमने आटे का हलवा बनाया था, 1 चम्मच नहीं खाया है इसने। और जब आप बनाती थी तो कैसे बिना नखरे किए सब चट कर जाता था। मुन्ना, बहू, तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे? हाँ, कुछ बताया ही नहीं। राजपन्ना और छोटी दुल्हन ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ भाभी माँ, वो मैंने ही माँ बाबूजी को मना किया था। एक्चुअली हम लोग आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। हाँ, और वैसे भी आप दोनों तो आज आ ही रहे थे ना, हमने सोचा क्यों ना हम आप दोनों को लेने आ जाएं
और इसी बहाने पूरा गांव भी देख लेंगे। और गांव के साथ हमने कुछ और भी देख लिया। आज तो हद कर दी राधिका काका ने। आप सबने उनकी बात सुन कैसे ली? अब छोड़ ना मुन्ना, ऐसे लोगों के मुंह के लगना। हाँ, तू ज्यादा ना सोच जे बारे में। आप सही कह रही हैं बुआ जी। ये सब सोच के मैं इतना अच्छा समय आप लोगों के साथ नहीं गंवाना चाहता। मैं कोशिश करूंगा जितनी देर हम लोग यहाँ पर हैं सब कुछ अच्छा रहे, हंसते खेलते हम लोग ये वक्त बिताएं। हाँ नैतिक, ये सब सोचकर हम अपना मूड क्यों खराब करें? और वैसे भी हम यहाँ हैं ही कितनी देर? हाँ, लखन, सबके लिए चाय नाश्ता लेके आ। और मुन्ना, तू क्या खावेगा? थारे वास्ते मठरी बनाओगे? नहीं बुआ जी, हम लोग रास्ते में खाते पीते ही आए, बस आप चाय बनवा दीजिए। लखन, सबके लिए चाय बना के ला। आजा बहू, तब तक मैं थारे को अपना घर दिखाऊं। मैं भी मुंह हाथ धोकर आता हूं। अब हम क्या करेंगे जी? मुन्ना और बहू तो हमें ले जाने आए हैं। पर हम नहीं जाते। हाँ, पर उन्हें क्या बताएंगे? पता नहीं, इतना तो जरूर है कि भावुक होकर फैसला नहीं बदलेंगे। हाँ, आजा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी है। मन ने पता है, तुम दोनों के मन में अभी तक यही बात चल रही है ना? हाँ बुआ जी, वो लोग जो कुछ भी कह रहे थे। बोलने वाले का मुंह थोड़ी ना कोई बंद कर सके है मुन्ना। और राधे, वो तो हमेशा ज्यादा और कड़वा बोले हैं, पर मन ने पता है सच के है। वहां लोगों की परवाह क्यों करने की? हाँ, जा, बहू पहली बार आई है, याने सारा गांव दिखा दे, याने पता तो चले कि हमारा गांव कितना सुंदर है। हाँ? आपको आता है नैतिक? आता भाई, इसमें तो मैं चैंपियन था। सबसे ज्यादा कंचे मेरे पास ही हुआ करते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कंचे खेलने मुझे भी आते हैं। ओह अच्छा, तो फिर हो जाए। हाँ चलिए। बेटा सुनो, क्या हम खेल सकते हैं? अरे क्या हुआ, आपस में क्या बात कर रहे हो? ये कह रहा है कि दीदी बहुत गोरी चिट्टी है। सिर्फ गोरी चिट्टी है, सुंदर नहीं है? हाँ 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 हाँ। थैंक यू। अच्छा लाओ, हम लोग खेलें। लास्ट। अब मेरी बारी। अक्षरा, मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, रहने दीजिए, ये लड़कों का खेल। एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना, लाओ मुझे। सबके सामने आपने बेइज्जती करवा दी ना। अब ये लोग सबके सामने जाके ना ये ढिंडोरा पीटेंगे कि मैं आपसे हार गया। तो क्या करूं, क्या करूं, क्या? आप लोग को कुल्फी खानी है? हाँ। ओके, आइए, कुल्फी दे दीजिए इन्हें। कैसा लगा? बहुत 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 सुंदर है। थैंक्स। अब अंशु, बाबूजी मुझे जो पैसे भेजते हैं ना, उससे मैं धीरे धीरे करके इस ड्रेस के पैसे चुका दूंगी।
ठीक है। मेरा मतलब नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो गिफ्ट है मेरी तरफ से। रियली थैंक यू सो मच अंशु, तुम बहुत अच्छे हो। मन तो कर रहा है इसे अभी पहन लूं। हाँ तो पहन लो ना। पागल हो क्या? बुआ पूछेगी तो क्या कहूंगी? हाँ तो है, पर घर में से किसी ने भी पूछा तो ये मत कहना कि मैंने दिया है। ऑब्वियसली। अब अंशु मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों चाइनीज खाने चले? अभी नहीं बाबा, जब टाइम मिलेगा ना तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, तब मैं ये ड्रेस पहनूंगी। हाँ हाँ, लेकिन तब भी तो सारे घर वाले देख ही लेंगे ना। अंशु वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है अंशु, यू आर द बेस्ट। लल्ला ये है काठ का घोड़ा। घोड़ा कैसे चले हैं? चकबक 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 चकबक। आपने क्या सोचा है नंदिनी के बाबूजी? क्या कहेंगे आप बच्चों से? देख नंदिनी की माँ, ज्यादा सोच सोच के ना तू अपना दिमाग खराब कर ना मारा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा फैसला ना बदलेगा, क्योंकि मारे को पता है कि वहां वापस जाके उन लोगों को हमारी वजह से कितनी परेशानी होगी। हाँ भाभी माँ, ये देखिए, मैं अपने खेतों से पालक तोड़कर लाई हूँ, खुद अपने हाथों से। आज शाम को जाने से पहले चाय के साथ ना मैं पालक के पकौड़े बनाऊंगी, खास तौर से आपके लिए बुआ जी। हाँ हाँ जरूर बहू। और हाँ बुआ जी, वो जो आप आलू सेकती हैं ना चूल्हे में, एक बार मुझे प्लीज सिखाइएगा कैसे करती हैं आप। कहते हैं कि आप बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ हाँ बहू, पर एक दिन में तो केक ही बनावेगी। हाँ अब बुआ जी जितना सीख सकती हूँ उतना सीख लूंगी, बाकी फिर कभी। दादाजी, मुन्ना से मिलने कोई बाहर आया है। जरूर विनोद, रमन और अमित होंगे। जब भी आता हूँ हमेशा मिलने आते हैं। मैं अभी आता हूँ। दादाजी, वो आपके घर की सफाई। एक मिनट, मैं आया। एक बार देख के तसल्ली कर लेते दादाजी, तभी सामान डलाओ, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। बेटा घर पर भी बच्चे आए हुए हैं। झूठ बोलता है तू। अगर याद आती ना तो इतने साल में एक बार मिलने आता। भाई अब क्या करूं, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, बड़ा आदमी हो गया है। मुन्ना, माफ कर दे हम सबको। बहुत शर्मिंदा है। उस वक्त राधे काका मनरू काका के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे और हम कुछ न कह सके। थारी को तो पता है मुन्ना, हमारे गांव में बड़ों के आगे बोलने का चलन ना है। बड़े गलत भी हो, छोटे सुन ले हैं। आप बड़े छोटे की बात छोड़िए, सही गलत की तो समझ है ना आप लोगों को। फिर कोई कुछ कहता क्यों नहीं? खैर छोड़िए, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ। नहीं मुन्ना, ऐसा मत कह। हम सबके मन में ना मनरू काका के लिए बहुत इज्जत है। हम सब चाहते हैं उनकी बीमारी जल्द अच्छी हो जाए। आप लोग उनकी बीमारी के बारे में जानते हैं? हाँ, हमारी को तो इलाज भी मालूम है। इलाज? हाँ, पास के गांव में एक बाबा है, वो बहुत अच्छा उतारा करते हैं। उनका भगाया भूत कभी वापस नहीं आता। ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। दादाजी को भूलने की बीमारी। मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली इस बीमारी में होता क्या है। मुझे तो लगा था कि आप सबने अपना सारा सामान पैक कर दिया होगा, लेकिन आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर देती हूँ। नहीं तो जाने में देरी हो जाएगी ना। अब आप ये मत कहिएगा क्या आप 2-3 दिन और यहाँ रुकना चाहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सब भी आप दोनों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। ये डुग्गू की फोटो, इसे ले जाएं या यहीं छोड़ दें? यहीं छोड़ देते हैं बुआ जी के लिए। आपके पास तो आपका लला है ही, फिर आपको इस फोटो की क्या जरूरत? ये हो गया। वैसे भाभी माँ,
मैं सोच रही थी कहाँ गए? ये तो यही थे। पता नहीं। अरे वो डब्बा रह जाएगा। बड़ी अजीब बीमारी है जे तो ऐसे मरीज को कोई घर में ना रखे है क्या? बाकियों को खतरा हुए है के? खतरा? कैसा खतरा? मारे को लगा शायद इसलिए आप लोगों ने दादाजी को शहर से गांव में भेज दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसने आपसे ऐसा कह दिया? दादाजी तो बुआ जी से मिलने आए हैं और फिर आज ही वो हमारे साथ वापस जा रहे हैं। और नैतिक बेटा, बल्लू तो 4 आदमी लेकर कल से दादाजी के घर की सफाई करवा रहा है और बोल रहा था कि दादाजी अब यहीं रहेंगे। उन्होंने कुछ कुर्सियां और गद्दे भी मंगवाए हैं। क्या?